My lovely student, see this question has been asked in CBSE Board 2023. So look over here carefully. Write the hybridization and magnetic behavior of the COF6 3-. तो सबसे पहले इसमें हम लोग कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। अब जो फ्लोरीन है ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड, इसका डेंसिटी 1 होता है, इंटू 6 लिगेंड है तो 1 इंटू 6, इसका 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इधर भी और sp3d2 और d2sp3 होता है। अब दोनों ही केस में आपका जो ज्योमेट्री होता है वो आपका ऑक्टाहेड्रल होता है, वो आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया, ज्योमेट्री हो गया। अब जो कोबाल्ट है इस कोबाल्ट का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कोबाल्ट के, तो इसको लेट सपोज x मान लेते हैं। और जो फ्लोरीन है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है तो -1 इंटू 6 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज आपका -3 है, -3 हो जाए। यहाँ से x बराबर हो गया 6 इधर चला तो प्लस हो गया तो 6 - 3 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू आपका 3 हो गया। करने का मतलब ये हो गया कि जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कोबाल्ट का हो गया आपका +3 हो गया। अब इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 होता है, ठीक है। अब आपको +3 स्टेट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, करने वाले इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आपका निकाल दिया तो आपका CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका 4s में से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन आपका 3d से निकलेगा, तो आपका बन जाएगा बेसिकली 3d6 हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा 4s 0, क्योंकि इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला। अब इसको हम लोग ऑर्बिटल में पुट करेंगे, तो देखिए आपका 3d6 ये हो गया आपका 3d6 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आप पुट करिए तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जो आपका लिगेंड है फ्लोरीन ये आपका वीक लिगेंड है, तो जब वीक लिगेंड होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग नहीं होगा, तो जब पेयरिंग नहीं होगा तो इसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 4 को आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा आपका तो आपका पैरामैग्नेटिक होगा, जो कि आपका बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपका 4s वाला एक आवेगा, फिर आपका 4p हो गया आपका 4s वाला, हो गया आपका 4p वाला। अब इधर आपका हो जाएगा 4d वाला हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये हो गया आपका 4d, इधर ये हो गया आपका 4p 1 2 3 हो गया, ये आपका 4s हो गया। क्यों? क्योंकि आपका देखिए जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन अकर करता है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसीलिए इसमें से आपका एक आपका 4s वाला होगा, एक आपका यहाँ से s वाला बनेगा। अब इसमें से 3 को आपका p वाला बनेगा, जो कि आपका हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा। तो ये हो गया p, एक हो गया आपका ये p हो गया, फिर एक आपका ये वाला p हो गया, और इसमें से आपका फिर 2 को भाग लगा d वाला, ये हो गया आपका sp3 हो गया और हो गया आपका d2। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp3d2 हो जाएगा, इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रह जाएगा। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए आपका पैरामैग्नेटिक होगा। पूरा लेक्चर देखना, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, फैंटम स्टडी क्लासेस 1 और 2, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए।